मम्मी जी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। शाम को 7 बजे तक वापस घर आ जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बहू। चलो, अब मैं थोड़ा बहुत काम ही कर लेती हूँ। बहू तो ऑफिस चली गई है, अब अकेले बैठे बैठे क्या करूँगी। वैसे मैं तो बड़ी किस्मत वाली हूँ। मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों लोग इतनी बड़ी कंपनी में काम जो करते हैं। लोग तो फालतू में ही बोलते रहते हैं कि बेटे की लव मैरिज शादी नहीं करानी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे की लव मैरिज शादी हुई है। दोनों कितने खुश रहते हैं और कितने समझदार हैं। शादी को 3 महीने हो गए हैं, मैंने एक भी बार उन्हें झगड़ते नहीं देखा। कितनी लकी हूँ मैं जो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। मेरा बेटा तो बचपन से ही बहुत समझदार था, लेकिन जब से उसके पापा उसे छोड़कर चले गए तो हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अरे, इस समय कौन आ गया? अरे जीजी, आप आइए आइए, बैठिए। हाँ हाँ, सरला तो कभी याद ही नहीं करती अपनी जीजी को, तो मैंने सोचा मैं ही हो आऊं। देखूं तो सरला इतना बिजी कहाँ रहती है। क्या कर रही थी सरला? कुछ नहीं जीजी, बस बैठी थी। बहू अभी अभी ऑफिस गई है तो सोच रही थी घर के काम निपटा लूं। क्यों, तेरी बहू काम नहीं करती है क्या? अरे हाँ, तुम्हारी बहू तो नौकरी करती है ना, तो वो कहाँ काम करेगी। सारा काम तो तुम्हें ही करना पड़ता होगा, उसे तो टाइम ही कहाँ मिलता होगा। अरे नहीं नहीं जीजी, मेरी बहू तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। मैं तो खाली बैठी रहती हूँ, इसलिए घर के थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। अब क्या करूँ, अकेले बैठे बैठे अच्छा भी तो नहीं लगता। और वैसे भी बहू की नौकरी का क्या है, मैंने तो बचपन से ही अपने बेटे को अकेले पाला है। और साथ में मैं तो घर भी संभालती थी, नौकरी भी करती थी और अपने बेटे को भी संभालती थी। इसीलिए तो मैं नौकरी वाली बहू लेकर आई हूँ। मेरे बेटे ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाला है और मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। दोनों लोग मुझे बोल कर जाते हैं कि मम्मी आप आराम करना, आराम से टीवी देखना, कोई काम मत करना घर का। अब मेरी तो शुरू से आदत रही है काम करने की, तो खाली कहाँ बैठा रहा जाता है। इसीलिए सोचा थोड़ा काम कर लूं। थोड़ा बहुत काम करती रहूंगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे, वरना बैठे बैठे जाम हो जाएंगे। और आपको तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना कितना अच्छा लगता है। इसीलिए ऑफिस जाने के पहले मैं बहू और बेटे को टिफिन पैक करके दे देती हूँ। उनके ऑफिस में मेरे हाथ का बना हुआ खाना सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। ऑफिस का पूरा स्टाफ मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाता है, बहुत ही तारीफ करते हैं सभी लोग। हाँ सरला, ये बात तो है, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है तुम। जी जी, इसीलिए तो मैंने टिफिन सेंटर खोल लिया कि बिजी रहूंगी और सबको खाना भी खिलाऊंगी, मेरा टाइम पास होता रहेगा। अरे सरला, कभी कभी हमारे घर में भी कुछ भेज दिया कर, तेरे हाथ का खाने को मिलेगा तो मजा आ जाएगा। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें तेरे जैसा बनाने की, लेकिन वो बनता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जीजी, सभी लोग अपने घर में अच्छा अच्छा ही बनाते हैं। आप चिंता मत करिए, आज शाम को ही मैं आपके घर में टिफिन भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, तू अपना काम निपटा ले, मैं अब चलती हूँ। ठीक है जीजी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोल, क्या बात करनी है तुझे? माँ, आप खाना क्यों बनाती हो? आपने ये टिफिन सेंटर का काम क्यों शुरू कर दिया है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने जिंदगी भर तो काम किया है, अब आपके आराम के दिन हैं। आखिर आपको किस चीज की कमी है? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अब तू ही बता, मैंने जिंदगी भर काम किया है तो मुझसे खाली कैसे बैठा रहा जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा ये काम स्टार्ट कर देती हूँ, और उसके बदले में अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो क्या बुरा है इसमें। हाँ जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी सबके लिए टिफिन बनाती हैं। अरे बेटा, अब तुम ही सोचो, थकी थकाई तुम ऑफिस से आती हो और मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? मेरा भी टाइम पास हो जाता है। आखिर मैं पूरा दिन घर में बैठे बैठे क्या करूँ? मुझे पता है कि तुम आजकल की मॉडर्न बहू हो, तुम्हें भी थोड़ा बहुत प्राइवेसी चाहिए। अब तुम थकी थकाई ऑफिस से आओगी और घर के ये सब काम करोगी तो तुम्हें अपने लिए समय कहाँ मिलेगा?
मैं तो घर में पूरा दिन बैठी रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हूँ। अरे मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप काम मत करो, आप अपने आप को बिजी रखो, अच्छी बात है, लेकिन आप कोई अच्छा सा तो काम करती। बहू, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मम्मी जी, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई स्टैंडर्ड वाला काम करती। आप ये जो टिफिन बनाती है ना, शायद आपको पता नहीं है कि हमें इससे कितनी शर्मिंदगी होती है। अरे बहू, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है, ये तो मेरा हुनर है, मेरे हाथों का जादू है। मैं तो तुम दोनों को भी टिफिन देती हूँ, तुम्हारे ऑफिस में सबको कितना पसंद आता है। तुम लोगों के ऑफिस आने से पहले मैं खाना तैयार करके रखती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है। खैर छोड़िए मम्मी जी, अब आपको क्या समझाऊं? बहू तो मेरी पूरी बात सुने बिना ही चली गई। मैं तो कभी उससे कुछ कहती भी नहीं हूँ, ना ही कोई जवाब देती हूँ। लगता है बहू मुझसे नाराज हो गई, मेरी बात भी नहीं सुनी और चली गई। मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ तो मेरे सीधेपन का फायदा उठा रही है। जब उसका मन करता है कुछ भी बोल देती है, लेकिन कोई बात नहीं, बहू तो मेरी ही है। जब मुझसे कोई काम करवाना होता है तो बहुत मीठी मीठी बातें करती है, नया कुछ खाने का मन हो तो बड़े प्यार से बोलती है, नहीं तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनती। मैं तो अपने बेटे को जितना प्यार करती हूँ उतना ही बहू को भी करती हूँ, लेकिन बहू तो शायद मुझे अपनी माँ मानती ही नहीं है। मम्मी जी। हाँ बहू बोलो, आप आज खाने में कुछ अच्छा सा बना देना। वो क्या है ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आ रही हैं, उन्हें आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। उन लोगों से मैंने आपके खाने की बहुत तारीफ की है, तो मेरी नाक मत कटवाना। अच्छा, तुम सभी लोग बैठकर बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वाह यार काजल, तेरे तो मजे हैं मजे, तुझे तो बिल्कुल गाय जैसी सास मिली है। हाँ यार, ये बिल्कुल सही बोल रही हो। हाँ, वो बात तो है, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। तुम्हें पता है, हर जगह सास बहू को सुनाती है, लेकिन मेरे केस में उल्टा है। यहाँ पर तो मैं सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना, मैं कैसे यहाँ पर आराम से बैठी हूँ और वो नाश्ता लेने गई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मैं तो अपनी काजल बहू से बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी मानती थी, लेकिन काजल बहू ने तो मुझे नौकरानी समझ लिया है इस घर में। और तो और मेरी सास। चुप हो जा, तेरी सास तेरे पीछे ही खड़ी है। चुप हो जा चुप, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। अच्छा मम्मी जी, बन गया नाश्ता? हाँ बहू, बन रहा है। देखो काजल बहू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं जो तुम अपनी सहेलियों से कर रही थी। मैं तुम्हारी सहेलियों को बता दूं कि मैं पहले जॉब करती रही हूँ। मैंने पूरे 30 साल तक जॉब की है और अभी भी खुद का टिफिन सेंटर चला रही हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। और तो और पूरे घर को मैंने ही संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि काजल बहू तो जॉब करती है। ये लोग जब जॉब से वापस आते हैं तो मैं सोचती हूँ इनके लिए खाना बना दूं, क्योंकि ये लोग थक हार कर घर वापस आते होंगे। सारा का सारा काम मैं हंसी खुशी कर लेती हूँ। और हाँ, मैं तो किसी के पैसों की मोहताज नहीं हूँ, ना ही अपने बेटे की और ना ही बहू के। मैं किसी के पैसों पर आश्रित नहीं हूँ। और हाँ बहू रानी, तुम कल से अपना टिफिन खुद से ही बना लेना, घर के सारे काम खुद कर लेना। और हाँ, हर संडे को कुछ नया खाने का मन करता है ना, तो वो तुम खुद ही बना लेना। सॉरी माँ जी, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था जो आपने समझ लिया। सॉरी मम्मी जी, मुझे तो पता है मम्मी जी इस बार भी मान जाएंगी। मैं तो हर बार ऐसे ही बोल देती हूँ। मेरे सॉरी बोलने पर तो मम्मी जी हमेशा ही मान जाती हैं। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देख बहू, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। प्यार और सम्मान लेने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। मैंने तुम में और अपने बेटे में कभी कोई फर्क नहीं किया, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा था। तुमने तो मुझे बहू और बेटी में फर्क ही बता दिया कि बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती, एक सास कितनी भी कोशिश करे। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। बहू, माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं। तूने आज मेरा दिल तोड़ दिया
तूने मेरा गुरूर तोड़ दिया। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की अपनी बेटी समझकर, लेकिन इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। आज तेरा सच मेरे सामने ऐसे आया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तेरे मन में ये सब भरा है। आज मुझे तेरी बातें सुनकर ऐसा लगा कि तू मुझे गाली दे रही है। तुझे कुछ कहना था तो मेरे सामने कह लेती, तो शायद मैं माफ ही कर देती। और हाँ, अगर मैं तुम लोगों को बोझ लगती हूँ तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, अपना गुजारा कर लूंगी। कम से कम तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं कर पाओगे। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुमने कहा था कि मेरे खाना बनाने से तुम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। आज मैंने तुम्हारी सहेलियों के लिए खाना बनाया, तब तुम्हें शर्मिंदगी महसूस क्यों नहीं हुई? ये तो वही बात हो गई बहू कि अपने मन की करो तो वाह वाह, और दूसरे के मन की करो तो गुनाह हो जाता है। सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा से मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं बहू नहीं, बस बहुत हुआ। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मैं अपनी दुनिया में खुश रहूंगी। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? प्लीज मान जाइए ना। मम्मी जी, आज मैंने ये क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ यार, तेरी सास ने तो सब कुछ सुन लिया। उनका तो दिल ही टूट गया आज। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो। और हाँ, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें, जिससे हम रोजाना आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। टाटा, बाय बाय।